बड़ी महत्वपूर्ण है कि छात्रों के साथ खड़ा होकर के राहुल गांधी ने मोदी और आरएसएस को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। अब इसे समझना बहुत जरूरी है कि आप दर्शक सोचिए कि जिस तरह से नीट पेपर लीक हुआ और 22 लाख बच्चों का भविष्य दांव पर लगा। कोई पहली बार तो पेपर लीक नहीं हुआ, 154 टाइम, यानी कि हर महीने नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में पेपर लीक हुआ है। हर महीने, प्रति माह पेपर लीक हुआ है। कितने करोड़ों बच्चों के भविष्य के साथ इस सरकार ने खेली है। लेकिन इस सरकार के वायदे क्या थे? 2 करोड़ युवाओं को हम हर साल रोजगार देंगे। क्या कहा? दिया। 2 लाख बच्चों को हर साल रोजगार नहीं दिया इस शख्स ने। अगर इसका कैलकुलेशन और तौला जाए तो यही फार्मूला निकलेगा। अब हमेशा युवाओं को इन्होंने भ्रम में डाला, हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद की चाशनी में तौला, उन्हें भ्रमित करके रखा, महिलाओं को भ्रमित करके रखा। नारी बंधन तो का बंधन तो सा बंधन तो ख बंधन तो ग बंधन, उसके चक्कर में लोगों को गुमराह करते रहे। लेकिन जब 22 लाख नीट एग्जाम दिए बच्चों का भविष्य इस बार पेपर लीक से खराब हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से इंकार करके कहा कि यह काकरोच है, पत्रकारों, सोशल मीडिया के पत्रकारों को कहा कि काकरोच है, बेरोजगारों को कहा काकरोच है, तो फिर खेल पलट गया। वहीं से इस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई और सारे मंसूबे फेल हो गए। सीजीआई का धन्यवाद कि काकरोच कहा और यह देश जग गया। और देश जगा तो 2 पीढ़ी जग गई है, एक जेनजी और एक जेन अल्फा। यह दोनों पीढ़ियां जो आने वाली हैं, जो इस वक्त सड़क पर है, जेनजी 18 साल से लेकर के और 30-35 साल तक के बच्चे, और 8 साल से लेकर के और 15 साल तक के बच्चे, यह सब इस सरकार और ब्यूरोक्रेसी के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर के खड़े हो गए हैं। उन छात्रों के साथ राहुल गांधी खड़े हुए और राहुल गांधी खड़े होने के बाद आरएसएस मुंह दिखाने लायक भी नहीं छोड़ा। आरएसएस और मोदी को दोनों की पोल खुल गई। जिस आरएसएस को 12 साल में उसके काले चिट्ठे को छिपाने के लिए इतिहास बदलने की कोशिश की गई, किताबें बदल दी गई, हिस्ट्री बदल दी गई कि आरएसएस का और मोदी का नाम ऊपर आए कि सब कुछ इन्हीं लोगों ने किया है, नए भारत का निर्माण किया है। लेकिन दुर्भाग्य है कि नेहरू और गांधी को नहीं मिटा पाए और दूसरा गांधी इस देश में फिर जन्म लिया, राहुल गांधी, और छात्रों के साथ खड़ा होकर के और इस सरकार को झकझोर कर रख दिया। अब इन सब के बीच अब युवाओं को आरएसएस की वह चीजें ज्ञात हो गई हैं, आरएसएस की वह बातें पता चल गई है जिन बातों को छिपाने की कोशिश कर रहा था। तो सोचिए, 2 पीढ़ी जो इस देश की आने वाली है उसे आरएसएस की सच्चाई पता चल गई, इस भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई पता चल गई और वही बच्चे यह कहने लगे कि अब समझ में आया है कि आखिर 70 साल तक हमारे बुजुर्गों ने इस सरकार भाजपा को वोट क्यों नहीं किया, और इन्हीं बच्चों के वोट से आया था। तब जब वह बच्चों की आंख खुली तो धरना प्रदर्शन पे आए, जो 12 साल से सरकार नहीं झुक रही थी। 7 दिनों में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया और अब अमित शाह के इस्तीफे पर बात फंस गई। और जितना लेट मोदी करेंगे, मोदी की सरकार उतने ही संकट में पड़ेगी और मोदी के इस्तीफे पे बात आएगी। और मनन कुमार मिश्रा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन, इन्होंने नरसार लॉ कॉलेज को जिस तरह से उनके बच्चों को कहा कि वह बच्चे किसी भी अदालत में जाके प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, इन्होंने नोटिस जारी की, तो फिर सीजीआई को बीच में आना पड़ा और बच्चे सड़क पर उतरने के तैयार हो गए। तब फिर इन्होंने अपने लेटर को वापस लिया। और मनन कुमार मिश्रा है कौन? बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन और भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं।
अब इनके इस्तीफे की मांग हो रही है, यानी कि एक एक का नंबर इन लोगों का आ गया। यह लोग अपना पतन स्वयं कर रहे हैं। इन सब के बीच बहुत महत्वपूर्ण रहा कि अब पीएमओ के अंदर से भी राहुल गांधी को इंफॉर्मेशन मिल रहा है, अधिकारी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। राहुल गांधी ने साफ कहा कि पीएमओ के अंदर से हमें अधिकारी इंफॉर्मेशन देते हैं। अब वहां पर तो मोदी और शाह अपने लोगों को बिठा करके रखे हैं। जब अपने लोगों को बिठा के रखे हैं, इसका मतलब इनके विश्वसनीय लोग भी इनके साथ नहीं है। और अधिकारी जब किसी सरकार का साथ छोड़ने लगे तो समझ जाइए उस सरकार जाने वाली है। तो अब मोदी के साथ यही हो रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो अधिकारी इंफॉर्मेशन भी दे रहे हैं और कह रहे हैं इस सरकार को जल्दी गिराइए। तो ऐसे में जब अंदर का इंफॉर्मेशन बाहर आने लगे तो समझ जाइए कि सरकार डगमगा ही नहीं रही है, फरफरा रही है, कभी भी दिया बुझ जाएगा। जब अब तो अधिकारी जब यह कहने लगे कि सरकार गिरा दीजिए तो यह बात छोटी नहीं है। और मोदी शाह इसलिए और भी डरे हुए हैं। अब आरएसएस के सामने या नीतीश नायडू के सामने यह है कि आरएसएस या तो मोदी शाह को हटा दे। सुब्रमण्यम स्वामी ने सही कहा था कि पीएम का चेहरा बदल दो, नहीं तो देश बेच देगा। पूरा देश बेचवा दिया आरएसएस ने। और अब बात आरएसएस की गले तक आ गई है। मोदी शाह तो हटेंगे, चाहे 17 सितंबर से लेकर 20 सितंबर के बीच हट जाए या 15 अगस्त आज खत्म हो गया तो अब इसके बाद हट जाए, क्योंकि अब मोदी की चल नहीं रही है। लोकप्रियता लगातार घट रही है और चिंता भाजपा के नेताओं और एनडीए के नेताओं के लिए है कि जिस चेहरे पर वोट आ रहा था और जिस चुनाव आयोग के वोट चोरी पर जीत रहे थे, दोनों पर लगाम इस देश के युवा पीढ़ी ने लगा दिया। अब ऐसे में नीतीश नायडू का क्या फैसला होगा, ऐसे में फैसला आरएसएस का क्या होगा, लेकिन सरकार तो गिरनी तय है। सरकार गिर जाएगी। एक बार फिर राहुल गांधी सही साबित हो रहे। ऐसे में पीएमओ के अंदर एक हरकंप मच गया। मोदी के साथ तो ये होना ही था, क्योंकि किसी भी तानाशाह की चली नहीं है, अंत जरूर हुआ है। तो मोदी के साथ भी यह होना ही था, लेकिन इतना जल्द होगा यह मोदी ने सोचा नहीं था। और अब मोदी का खेल खत्म। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीवी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।